Indian gamers have no skills. क्यों इंडिया के गेमिंग ऑडियंस सिर्फ बच्चे हैं और लोग भी नहीं चाहते कि वो बीजीएमआई और फ्री फायर से ऊपर उठें। और ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत है इस गेमिंग इंडस्ट्री में जो हमें पीछे खींच रही है। लो एंट्री बैरियर। मैं बात बताता चलूँ ना भाई, इसके अंदर एंट्री करना बहुत ज़्यादा आसान है। यूट्यूब में पर्टिकुलरली अगर तुझे गेमिंग वीडियोस डालनी है तो तुझे कुछ नहीं करना होगा एंड ऑलरेडी तुम लोग डाल के बैठे होंगे अपने गेम प्लेस को, है ना। सो इसी बात को लेकर चलो ना, यही हमारी मेन दिक्कत भी है कि ब्रो हम लोग कुछ ही गेम्स के ऊपर स्टक हैं, लाइक द बीजीएमआई, फ्री फायर, GTA 5, और हम लोग इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। ये गेम्स हमारे जहन के अंदर बैठ चुकी है एंड यही गेम्स के हम लोग को गेम प्लेस देखना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गेमिंग क्रिएटर्स के बारे में कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा है इस गेमिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि वही इसको ऊपर लेके जा सकते हैं एंड वही इसे गिरवा सकते हैं। फिर बात करते हैं ऑडियंस की, उसके माइंडसेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द टेक्नो गेमर्स। 43.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स है भाई के पास, और उज्जवल ने बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स खेले एज कंपेरिजन वाइज कहा जाए डिफरेंट गेमर्स से, लाइक उसने बीजीएमआई, फ्री फायर, GTA 5 एंड बहुत सारे कमेंट्रीज भी की हैं। एंड अगर मैं बात करूँ हॉरर गेम्स और लो एंडेड गेम्स, लाइक जो लो एज ग्रुप को टारगेट करते हैं, ऐसे गेम भाई बहुत ज़्यादा खेलता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ भाई जो खेलता है वो मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। और वो जो गेम्स है ना, जो इसके अलावा लाइक PUBG, फ्री फायर, GTA 5 और माइनक्राफ्ट के अलावा जो गेम्स है, उसको मैं बयान नहीं कर सकता कि वो कैसी तरीके की गेम है। लाइक वो हाई क्वालिटी के गेम्स हैं बट उसको खेलने में उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते अंदर से। लाइक अगर मैं जेन्युइनली बात करूँ तो उन गेम्स को तुम आराम से खेल सकते हो, उसमें कोई मिशंस नहीं है, उसमें कोई स्टोरी बेस नहीं है। ऐसे गेम्स भाई ज़्यादा खेलता है। और भाई अपने GTA 5 की कमेंट्री की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, उसने बहुत ज़्यादा व्यूज़ इकट्ठे करे थे मेरे टाइम में, जब मैं गेम्स की वीडियोस को ज़्यादा देखता था कि भाई GTA 5 में ये हो गया, GTA 5 में ये धमाका हो गया, GTA 5 में हम लोग ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। सो भाई की कमेंट्री स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑडियंस को हुक करने की, ऑडियंस को एंगेजिंग रखने की, ऑडियंस को एंटरटेन करने की जो स्किल्स है ना, वो भाई के पास बचपन से है। मैं नहीं कहूँ बचपन से, मतलब उसने ये स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप करी अपने अंदर। लेकिन इसमें तुम लोग को बहुत ज़्यादा कमी लग रही होगी ब्रो, दैट्स नॉट अ रियल गेमर। देखो उस पॉइंट में मैं अभी आता हूँ, पहले मैं सब गेमर्स को कवर आउट कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट वी हैव द टोटल गेमिंग। इस बंदे को कौन नहीं जाता भाई, अज्जू भाई है यार। 44 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ एशियन का नंबर 1 बड़ा यूट्यूबर इन द गेमिंग इंडस्ट्री, कौन नहीं जानता इनको। लेकिन टोटल गेमिंग के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी ना वो नंबर 1 गेमिंग यूट्यूबर नहीं है इंडिया में। ऐसा क्यों है? देखो इसका रीज़न तुम लोगों को भी पता होगा कि ब्रो भाई सिर्फ फ्री फायर को ही कवर अप करते हैं एंड फ्री फायर के लिए भाई को जाना जाता है, दैट्स वाई। एंड भाई ने ऐसे बहुत सारे पास्ट में गेम्स प्ले करे हैं, लाइक गेम प्ले डाले हैं, जिससे उसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि फ्री फायर की डिमांड बहुत पहले से, बहुत टाइम से थी। लेकिन जब वो बैन हुआ तब उसकी हाइप एकदम ख़त्म हो गई। और भाई की जो हाइप है ना, वो पीक पे तब पहुंची जब बंदों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि ब्रो ये कौन है जो नंबर 1 गेमिंग क्रिएटर है, इसका फेस कैसा है, कैसा दिखता है। तब भाई ने जाके 11 महीने पहले अपना फेस रिवील करा एंड मैं कहूँ बहुत उस समय एकदम लेजेंडरी मूवमेंट था। सब लोग एकदम पागल हो गए थे कि ब्रो टोटल गेमिंग ने अपना फेस रिवील करा है। एंड तब से भाई ने फेस दिखाना चालू कर दिया एंड तब से चीज़ें और ज़्यादा सुधरने लगी, बट उतना ज़्यादा सुधरी नहीं, क्योंकि ब्रो अभी भी वो बंदा उसी चीज़ में अटका हुआ है। मे भी उभरने की कोशिश कर रहा है बट उभर नहीं पाया। लाइक वैसे गेम प्ले से जो हमें रियली में चाहिए, वो गेम प्लेस कोई भी मार्केट में दे नहीं पा रहा है। रियली में एक बंदा दे पा रहा है, उसकी अभी बात करते हैं अच्छे से। नेक्स्ट वी कवर आउट पायल गेमिंग, जिसके 30 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं कह दूँ रिएक्शन वीडियोस, लाइव व्लॉग एंड ना जाने क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें। और मैं पहले कि एकदम खास बात बताऊँ ना, कि इसकी बात है क्योंकि ये लड़की है एंड इसका दिखने में चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, दैट्स वाई इसको ऑडियंस मिली हुई है। एंड तुम मानो या ना मानो, एक फीमेल ऑडियंस को जो इज्जत मिलती है, एक फीमेल ऑडियंस को जो फेम मिलता है, वो एज कंपैरिजन करा जाए मेल ऑडियंस से बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि बिकॉज शी इज़ अ गर्ल एंड बिकॉज शी हैज़ अ प्रिटी फेस। और मैं कहूँ कि तुम लोग ये सोचो कि ब्रो इसने कभी गेमिंग वीडियोस भी अपलोड करी थी, ये सब वीडियोस भी इसने कभी अपलोड करी थी। हाँ अपलोड करी थी, बट वो गेमिंग वीडियोस कहलाने के लायक नहीं है। अब तुम लोगों को थोड़ा बहुत हार्श लग रहा होगा ब्रो, ये सच में वो गेमिंग वीडियोस कहलाने के लायक नहीं है। नेक्स्ट वी हैव द लाइव इंसान, जिसको हम लोग ट्रिगर इंसान या फिर निश्चय के नाम से भी जानते हैं, जिसके 13 मिलियन सब्सक्राइबर है इन द लाइव इंसान चैनल। और भाई ने ऐसे बहुत सारी चीज़ें पास में ट्राई आउट करी है जो बाकी गेमर्स ने नहीं करी, लाइक ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी बेस्ड गेम, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स जिसको रियली में खेलने में मज़ा आता है। रियली में अंदर से जेन्युइन में मन करता है कि ब्रो हम लोग ऐसे गेम्स को खेलें
ऐसी गेम भाई ने पास में ट्राई आउट करी है। और नेक्स्ट थिंग मैं कहने जा रहा हूँ कि जो मैंने रियली में ऑब्जर्व करा है, जो मैंने भाई को देखते देखते करा है कि ब्रो बंदे को गेम खेलनी नहीं आती रियली में भाई, जब मैं उसकी हॉरर वाली गेमिंग वीडियोस को देखता हूँ सो बंदा हार जाता है, वो वाली गेम प्ले वीडियोस भी अपलोड कर देता है। मेरे को उसकी ऑनेस्टी वाला ज़्यादा अच्छी लगती है। और रियली में अगर जेन्युइन गेम्स खेलने की बात आई ना, तो भाई ने जेन्युइन गेम्स भी खेली हैं, पास्ट में खेली हैं, लेकिन वो अपने मेन चैनल पर उसे अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि व्यूवरशिप ही नहीं आती। एंड सेकंड बात करें, इसके लिए उसने अपना एक नया चैनल खोला, स्ट्रीमिंग इंसान, जिसके अंदर उसने 8 वीडियोस अपलोड करी हैं लाइव स्ट्रीम की। उसके बाद वो ठप पड़ गया, लाइक और वीडियोस उस चैनल पर नहीं आ रही है। नेक्स्ट वी हैव द कैरी इज लाइफ, जिसके 12.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब तुम लोग कहोगे कि ब्रो ये तो एक रोस्टर है ना, बट भाई का अंदर से जेन्युइनली ये मन है कि वो एक गेमर बने। दैट्स वाई उसने कैरी मिनाटी नाम का एक नया चैनल बनाया था जानबूझ के, क्योंकि इसे पता था गेमिंग में उस टाइप की ऑडियंस है ही नहीं जैसी वो चाहता है। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर अवेलेबल, लेकिन उसे मैच्योर ऑडियंस जानने के लिए उसने अपना नया चैनल बनाया था कैरी मिनाटी, जिसके अंदर वो रोस्टर बन गया, लाइक टाइप ऑफ डबिंग आर्टिस्ट है वो रोस्टर बन गया। मेरा एज सच एम जो अभी भी मैं कहूँगा ना, मेरा एम गेमिंग ही है कि मेरे को गेमिंग को आगे लेके जाना है। और ये जो है ये एक जरिया है, क्योंकि सब अभी गेमिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसमें अभी टाइम है। बट हाँ, इसके थ्रू और मैं क्या क्या कर सकता हूँ मैं उस पर और फोकस करूँगा। और वो कैरी मिनाटी उसका चैनल प्राइमरी चैनल बन चुका है, जिसके अंदर वो एशिया का नंबर 1 क्रिएटर है। एंड उसने पास में से बहुत सारी गेम्स ट्राई आउट करी है ना, जो हम लोग सोच नहीं सकते कि ब्रो ऐसी गेम्स भी इंडिया में ट्राई आउट हो सकती हैं, बट उसको उस लेवल का रिस्पॉन्स मिल ही नहीं पाया। लेकिन एक बंदा है जो इस फील्ड में लगा हुआ है, नई नई गेम्स खेलने में लगा हुआ है कि ब्रो स्टोरी टाइम वाली गेम्स भी खेलनी है, ऐसी गेम्स भी खेलनी है जो रियली में भाई मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, रियली में बहुत ज़्यादा हार्ड लगे मुझे खेलने में। एंड उस बंदे का नाम तुम लोग गेस कर ही सकते हो, BBS, बीस्ट बॉय शुभ। He is the backbone of Indian gaming community, ऐसे लोग उसको बोलते हैं। Yes, I got inspired by Beast by Shubh. Why? कि उस बंदे ने बिल्कुल नीचे लेवल से अपने गेमिंग चैनल को उसने बिल्कुल टॉप पर लेकर गया, तो हाँ, इसकी इंस्पिरेशन है बीस्ट बॉय शो। जो गेम आ रही है वो खेल रहे हैं और लोग इतना उसको प्यार दे रहे हैं, जिसको गेमर्स अंदर से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं भाई, और करनी भी चाहिए। जिसके यूट्यूब चैनल पर सिर्फ 6.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो सुन के बुरा लगता है यार। बंदा सब कुछ ट्राई कर रहा है लेकिन व्यूज़ नहीं आ पा रहे, और इस फील्ड में मैं कहूँ ना उतना पैसा है भी नहीं, लेकिन तब भी BBS लगा हुआ है अपनी गेम्स कोई जो पैशन है अंदर से उसको ट्राई आउट करने में। वो चाहता है तो अलग अलग गेम ट्राई आउट कर सकता है जैसे बस बाकी लोग कर रहे हैं। एंड जितनी भी ऑडियंस बनी हुई है ना BBS की, लाइक 1-2 लाख या फिर 3-4 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, वो रेगुलर आ रहे हैं। सो मीन्स ऑफ इट कि कुछ ऑडियंस है जो रियली में चाहती है ऐसे गेम्स खेलना, और भाई ऐसी गेम्स खेलता है ना रियली में यार, मेरा अंदर से मन कर जाता है कि ऐसी गेम्स को मैं भी प्ले करूं। और तभी भाई की रिस्पेक्ट ना गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऊपर है। रियली में तुम लोगों ने हर किसी के मुंह से सुना होगा, जब भी कहीं गेमिंग की बात आती है वहाँ पर एक कमेंट तुम्हें हमेशा मिल जाएगा, रिस्पेक्ट फॉर BBS। मैं बात बता दूँ, तुम लोगों को इस गेमिंग इंडस्ट्री में न्यू न्यू चीज़ें ट्राई आउट करने को मिलती ही क्यों नहीं है, नई नई वीडियोज़ देखने को मिलती ही क्यों नहीं है, जो हम लोग रियली में चाहते हैं। हम लोग को क्या देखने को मिलता है, PUBG, फ्री फायर, ऐसी गेम्स जो हम लोग लाइक बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसका ट्रेंड चल रहा है कि ब्रो ऐसी ही वीडियोस तुम लोग को देखने को मिलेंगी यूट्यूब पे, क्योंकि हमारे पास गेम्स ही अवेलेबल नहीं है। एंड पर्टिकुलरली बात करी जाए गेम्स अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग एंड्रॉइड यूज़र हैं, हम लोग मोबाइल वाले यूज़र हैं, हम लोग मोबाइल के अंदर सारी अपनी गेम्स खेलते हैं। दैट्स वाई हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स देखने को मिलती ही नहीं है। और मैं अपनी बात करूँ ना, मैं देखता था यार, जब मैं 4-5 साल पहले की बात बताऊँ तो मैं गेमिंग वीडियोस को देखता था, एंजॉय करता था उसको देखते समय, गेम प्लेस को एंजॉय करता था कि ब्रो कैसे किल करा, क्या करा और क्या मूवमेंट करे, ऐसे मूवमेंट मुझे भी ट्राई आउट करने हैं। बट जैसे जैसे थोड़ा बहुत दिमाग चलता गया ना, वैसे वैसे गेम्स बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगी कि ब्रो ये गेम्स हम लोग देखते आ रहे हैं यार, अब कुछ नई गेम्स लाओ मार्केट में, अब कुछ नई गेम्स रही ही नहीं है मार्केट में, ऐसे सब दिमाग में आने लगे। एंड तभी से मेरा गेमिंग में इंटरेस्ट मैं कहूँ उठ गया। मैंने देखना ही कम कर दिया ऐसे गेमिंग क्रिएटर्स को, एंड मैंने गेम्स खेलना भी कम कर दी, क्योंकि ब्रो मोबाइल में हमारे पास बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल है। और बात करी जाए व्यूवर्स का इंटरेस्ट भी ऐसा कम होते जा रहा है कि ब्रो वो सिर्फ उसी गेम्स में इंटरेस्ट है जो अपने मोबाइल फोन्स में खेल सकते हैं, लाइक PUBG, फ्री फायर, GT5 नहीं PUBG, फ्री फायर, दैट्स इट। ये 2 गेम्स हैं और इन्हीं को हम लोग अपने मोबाइल में खेल सकते हैं, इसके अलावा कोई और गेम्स है ही नहीं। और बात करूँ जाए इंडिया में से गेमिंग कम्युनिटी भी नहीं है कि ब्रो हमें उस गेमर जैसा बनना है, हमें उस गेमर जैसा बनना है, या फिर गेमिंग के टूर्नामेंट हो रहे हैं। पर्टिकुलरली बात करी जाए जैसे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं, तो गेमिंग के ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे। पास्ट में हुए थे बहुत सारे, बट कुछ सक्सेसफुल रह नहीं पाए, कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पाए हमारे जहन में वो। और इसके मेन पर्टिकुलर रीज़न तुम्हें पता है क्या है, कि हम लोग मोबाइल पे ही स्टक रह गए।
हम लोगों के पास पीसी है ही नहीं। अगर मैं नॉर्मल घरों की बात करूँ ना इंडिया की, तो हमारे पास पीसी ही नहीं है। हमारे पास जो बेसिक थिंग्स होते हैं ना वही अवेलेबल नहीं है। हम लोगों को क्या मिलता है शुरू से ही? एक मोबाइल, जिसके अंदर हम लोग सब चीज़ें ट्राई आउट करने की कोशिश करते हैं, बट कभी कर नहीं पाते हैं। इस वजह से हम लोग फंस के रह जाते हैं कि ब्रो हम लोग अपग्रेड नहीं हो पाए, एंड जो बंदा प्ले करने की कोशिश भी कर रहा है उसको हम लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही वहीं तक लिमिटेड है कि ब्रो हम लोग को पबजी एंड फ्री फायर वाली वीडियो ही देखनी है। या तो हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ चुके हैं, सो हम लोगों ने GTA Vice City अपने फ़ोन में खेली कभी कभार, तो हम लोग GTA 5 की वीडियोस को भी देख लेते हैं। माइनक्राफ्ट की वीडियो देखने में अच्छी लगती है, उसके गेम प्लेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसको भी देख ही लेते हैं हम लोग, बट नॉट पर्टिकुलरली कि हम लोग सब वीडियोस को देख लेते हैं, क्योंकि ब्रो वो गेम्स हमारे समझ में आती ही नहीं है। वो गेम्स हमें पल्ले ही नहीं पड़ती कि वो कैसे खेली जाती है, उसकी स्टोरी टाइम क्या होता है। अच्छा, स्टोरी टाइम नाम की भी कोई भाई गेम्स होती हैं, स्टोरी टाइम होती है जिसके अंदर। अच्छा, कोई ऐसे भी गेम्स होते हैं जिसको हम लोग पार नहीं कर सकते, या फिर पार कर सकते तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद पार करी जाती है। अच्छा, अच्छे ग्राफिक्स वाली गेम्स भी होती है, हम लोग को कभी आइडिया ही नहीं लगा, क्योंकि हम लोग फ़ोन पे स्टक रह गए। मैं मोस्टली एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ, मेरे को भी पता है, मैंने भी वो फील कर रखा है। हाँ, अभी भी मैं कोई गेम्स वगैरह नहीं खेलता हूँ। और इंडिया की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट मैं कहूँ बहुत सारे लोगों के पास पीसी नहीं होगा खुद का। दैट्स अ सैड ऑफ इट, और दैट्स वाई हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते ऐसे गेम्स को। दैट्स वाई हम लोग ये नहीं देखते कि भाई क्रिएटर मेहनत कर रहा है, हम लोग ये देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, ना कि उस बंदे ने कितनी मेहनत करी है, ना कि उस बंदे ने बैक एंड में कितनी सारी चीज़ें ट्राई आउट कर रहा है। हम लोग क्या देखते हैं? हमारा फ़ायदा, ना कि दूसरे का। और ये हमेशा से चलते आया यार, हमेशा से चलते आया। हम लोग सिर्फ अपना फ़ायदा ही सोचेंगे, दूसरे का क्यों? वी डोंट हैव एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस कि ब्रो हम लोग चाहते तो है कि हमारी गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ऊपर तक जाए, हम लोग एग्जाम्पल सेट करें कि ब्रो हम लोग को उस गेमर जैसा बनना है, उस गेमर जितना पैसे कमाना है, ये करना है, वो करना है। बट हम लोग के पास एक्सेप्टेंस नहीं है इस सब चीज़ों की, कि ब्रो इस सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये सब करने में हमें खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। पर तो एफर्ट डालने के लिए कोई रेडी नहीं बैठा है, और रेडी हो भी रहे हैं लोग तो वो व्यूअर्स ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनके माइंड में ये है ही नहीं कि हम लोग को एक्सेप्ट करनी है इन सब चीज़ों को, नए गेम्स को एक्सेप्ट करना है। अब ये माइंडसेट लोगों को चेंज नहीं हो सकता है, ये तभी चेंज हो सकता है कि जब बंदा अंदर से जेन्युइनली हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाए, हम लोगों के पास पीसी हो घर में, हम लोग के पास बेसिक नेसेसरी वाली चीज़ें हों, हम लोग पॉवर्टी लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ पाए, तब ये सब चीज़ें सुधर सकती हैं, उससे पहले नहीं। थोड़ा सा हार्श ट्रूथ है, और थोड़ा तुम लोग डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगाने वाले हो, मुझे पता है, बट सोचने वाली बात तो है यार, कितने सालों से चली आ रही है इंडस्ट्री, अभी तक कुछ अच्छा पैसा कमा क्यों नहीं पाई? क्या गड़बड़ रह गई इस इंडस्ट्री में? कुछ तो रह गया, अब वो क्या रह गया, क्या नहीं रह गया, वो तुम लोग मुझे बता सकते हो। दैट्स अबाउट इट यार, सैड रियलिटी। बाकी लाइट चली गई यार। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।